हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स और लेवल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो छोटी सी वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक पहुंचाना। इसमें ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग का मेन रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन साइट्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ मंगवाते होंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने वेयर हाउसेस और डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट कस्टमर तक पहुंचे। उसके बाद आता है स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो सीजनल प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, जब आइसक्रीम्स की डिमांड विंटर में कम हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं ताकि समर सीजन में ये क्विकली अवेलेबल हो सके। उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। जैसे कि हमने ऊपर आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया है, तो जब आइसक्रीम की डिमांड विंटर में कम होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं, पर इसमें आइसक्रीम के खराब होने का भी खतरा है, तो वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स उठाते हैं। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। रिस्क टेकिंग एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। जब प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता है तो डैमेज या थेफ्ट का रिस्क होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ये रिस्क अपने ऊपर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स गुड्स को हैंडल करते हैं तो अगर कोई डैमेज हो जाए तो वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का होता है, ना कि मैन्युफैक्चरर का। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चरर को फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं बाय परचेजिंग गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोथिंग होलसेलर एक बड़ा ऑर्डर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, जो मैन्युफैक्चरर को इमीडिएट कैश फ्लो देता है, और इसके बाद होलसेलर इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो मैन्युफैक्चरर का बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो रहा है और उसे इमीडिएट पैसे भी मिल रहे हैं। उसके बाद आता है बल्क ब्रेकिंग। डिस्ट्रीब्यूटर्स बल्क ब्रेकिंग करते हैं, यानी लार्ज क्वांटिटीज को छोटी क्वांटिटीज में तोड़ते हैं ताकि रिटेलर्स और कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट अफोर्डेबल बन सके। एग्जाम्पल के तौर पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप, शैम्पू को बल्क मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको स्मॉल पैकेजेस में रिटेलर्स को देते हैं। अब ये तो है नहीं मैन्युफैक्चरर एक एक बोतल देता हो रिटेलर को, वो तो इकट्ठे डिब्बे के डिब्बे बेचते हैं शैम्पू के रिटेलर को। फिर रिटेलर क्या करता है, उस बॉक्स को खोल के एक एक बोतल निकालता है और कस्टमर तक अवेलेबल करवाता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज भी करते हैं ताकि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटर्स कई बार अपने नेटवर्क पर ऑफर्स या डिस्काउंट प्रमोट करते हैं जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके। एंड फिर आता है नेगोशिएशन। डिस्ट्रीब्यूटर्स बायर्स और सेलर्स के बीच में नेगोशिएशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी रिटेलर से डील करता है तो वो प्राइस, डिलीवरी टर्म्स और पेमेंट कंडीशंस पर नेगोशिएशन करता है, दोनों पार्टीज को म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स पर लाके। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज, वो स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रिस्क भी लेते हैं डैमेज और थ्रेट का। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग, वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, उनसे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बाय करके। उसके बाद आता है बल्क ब्रेकिंग, वो लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में तोड़ के रिटेलर्स और कस्टमर्स को अवेलेबल करवाते हैं। फिर आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन, वो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और प्रमोशन भी करते हैं जिससे सेल्स इंक्रीज हो सके। एंड फिर आता है नेगोशिएशन, वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में नेगोशिएशन करते हैं डिलीवरी टर्म्स, प्राइस और पेमेंट कंडीशंस पर, ताकि दोनों पार्टीज को म्यूचुअली बेनिफिट्स हो सके। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट्स राइट टाइम पे और राइट प्लेस पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने लोकल स्टोर में मिल जाता है जब आपको उसकी जरूरत हो, तो यह चैनल की एफिशिएंसी की वजह से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स राइट टाइम पे राइट प्लेस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है कस्टमर के लिए। उसके बाद आता है कस्टमर कन्वीनियंस। अगर प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेसिबल ना हो तो कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो सकती है।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो, जिससे कस्टमर्स को आसानी से खरीदने का मौका मिले। जैसे रिलायंस फ्रेश हर नेबरहुड में ग्रोसरी डिलीवर करता है, जिससे किसी भी कस्टमर को इनकन्वीनियंस ना हो। उसके बाद आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रॉपरली मैनेज्ड हो तो बिजनेस को कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। जैसे कि आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से काफी लो प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन काफी ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज्ड हो तो उससे कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। उसके बाद आता है मार्केट कवरेज। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केट कवरेज को बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल करता है। आप अपने आसपास कोई भी ग्रोसरी शॉप पे जाते होगे तो आपको वहाँ कोका कोला जरूर मिलती होगी, क्योंकि कोका कोला छोटे से छोटी सिटी में भी अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करता है। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मैन्युफैक्चरर्स का कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स लार्ज क्वांटिटी में एडवांस पेमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मोबाइल फोन कंपनी है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लार्ज पेमेंट जल्दी रिसीव करके अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चलाती है। जैसे कि हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। एंड उसके बाद आता है फीडबैक मैकेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर का फीडबैक मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाते हैं, जो प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट दिखे तो आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से इसकी शिकायत करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इस डिफेक्ट के बारे में, फीडबैक के बारे में मैन्युफैक्चरर को बताता है, जिससे मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को जल्दी इम्प्रूव कर सकता है। सो ये थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कुछ फंक्शंस और इम्पोर्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।